नमस्कार दोस्तों, मैं सैम नकवी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल भारत न्यूज़ पॉइंट पे। अभी यहाँ मैं बहादुरगंज इलाहाबाद में मौजूद हूं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक सभा हुई थी जिसमें सलीम शेरवानी जी और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रेवती रमण जी थे और डॉक्टर साहब मौजूद थे। और इस वक्त ये सभा यहाँ ख़त्म हो चुकी है और मैं इस वक्त सपा के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हूँ। और जिस तरह से यहाँ जोश और खरोश दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो जोश और खरोश जो है वो आप भी जानिए कि क्यों है और उसकी वजह क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर, अपना नाम। जी, तारिक सईद अज्जू। सर, ये जो जोश और खरोश है, ये क्या 17 से अभी जो है अलग दिख रहा है मुझे, तो उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की जो बाबा की सरकार है, वो पूरी तरीके से नाकाम है और पब्लिक के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न तमाम मुद्दों को लेकर के जनता बहुत नाराज़ है। और उसके सामने विकल्प है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जनता खुद चुनाव लड़ा रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने जा रही है। अच्छा, जैसे कि आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है कि अगर सपा आती है तो युवाओं का इसमें क्या भविष्य है? युवा को सारा भविष्य इसमें रोजगार मिलना, सारी समस्याएं खत्म। जो आजकल लड़के सुसाइड कर रहे हैं, सारा बंद हो जाएगा। हर घर में खुशहाली आएगी। 22 में बाईसाइकिल अखिलेश यादव। मतलब सपा जब 17 में थी, अगर ये सब चीज़ें दे रही थी, तो आप एज ए युवा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर बीजेपी का आना क्यों हो पाया? बीजेपी का आना हुआ राम मुद्दा लेके। अब कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। वो राम को लाए हैं, राम को वो लाएंगे, राम खुद उनको लाए हैं। अच्छा सर, ये जैसे मतलब ये कहा जाता है कि राम जो है राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो इस स्लोगन से आप कितना सहमत हैं? देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो भगवान राम के नाम को बेचते हुए चली आ रही है। अब वो नया सगुफा लाए हैं कि भगवान राम को ये लाएंगे जो भगवान इनको पैदा किए हैं, जिनको ये मानते हैं कि हम उनके वंशज हैं, वो भगवान को लाए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य मतलब इनके लिए उसी की इनको सज़ा मिलने जा रही है। जो ये कहते हैं कि भगवान को राम को हम लाए हैं, हम उनको लाएंगे। किनको लाओगे? जो भगवान तुमको लाए हैं, तुम उनको क्या लाओगे? तुम्हारी क्या हैसियत है भगवान के सामने? अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने के बाद जो हिंदू मुस्लिम है उसके बीच की दरारें जो है वो गहरी हुई हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम की दरारें अभी बहुत गहरी नहीं हुई हैं और इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, उससे पहले ही संभल गई है। बंगाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब ये 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का भी चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, ये इनके लिए वाटरलू साबित होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप ही के माध्यम से तमाम तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि उनकी भीड़, उनकी सभाओं में भीड़ ही नहीं हो रही है। तो अब वो सीधे, उनको लग रहा है कि लाल टोपी जो है वो रेड अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए रेड अलर्ट है। और वो अब होशियार हो जाएं। लाल टोपी आ रही है, लाल रंग छा रहा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, मुसलमान जो है वोटर वो सपा की तरफ खींच रहा है, एमआईएम को छोड़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ये तो नहीं कि उसे ये लगता है कि हमारा वोट जो है वो ख़राब जाएगा, इस वजह से वो एमआईएम के साथ नहीं जा रहा है, या कुछ और कारण है जो सपा के साथ जा रहा है? देखिए, हम एमआईएम के बारे में कोई बात नहीं कहेंगे। वो बिहार में भी लड़े, बंगाल में भी लड़े, अब उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप भारतीय समाजवादी पार्टी में मुसलमान का कोई वो नहीं है मामला। यहाँ हर मतलब कहने का मतलब ये है कि चूंकि बीजेपी को ये हरा सकते हैं इस वजह से मुसलमान सपा में है, या सपा के कुछ गुण है जिसकी वजह से मुसलमान सपा में है? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताजी के नाम से जाने जाने वाले माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, कई बार मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी मुसलमानों के लिए बहुत काम हुआ। लेकिन अब जो काम अखिलेश यादव जी जो अब करे हैं 2012 से 17 के बीच में, या जो 17 के से ये अब 22 में अब नई सरकार होने जा रही है, तो वो मुसलमान की नहीं है, मुसलमान का सपोर्ट नहीं, उनको हर जाति हर धर्म का सपोर्ट है।
ये तो प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी फैला रही कि मुसलमान 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 हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका सपोर्ट समाजवादी गठबंधन को है, जिसकी मानगी दो उसमें फेज में दिख चुकी है। तीसरा आज फेज था, उसमें दिख जाएगी। 3 फेज जो है वो किसानों ने लड़वाए हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन को, 3 फेज आने वाले नौजवान लड़वाने जा रहे हैं, और आखिरी फेज जो है वो अपने आप सरप्लस हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार 300 पार हो जाएगी। सर एक चीज़ और है कि मान लीजिए कि अभी आप लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर यूपी में आप सपा की सरकार आती है तो क्या ये पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, अनाज के दाम क्या कम होंगे या योगी सरकार की तरह आप भी बहानेबाजी करेंगे? देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री होंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा कर लिया जब वो 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं, किसानों की सिंचाई की बिजली फ्री देने जा रहे हैं, तो जो पेट्रोल डीजल गैस में जो वैट लगता है, वैट के अंदर कमी होगी तो अपने आप रेट डाउन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती गैस, सस्ती पेट्रोल, सस्ता डीजल मिलने जा रहा। अनाज तो आपने खुद ही देख लिया कि किसानों की पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोग लड़े हैं, और किसानों को तो भरपूर लाभ देने जा रहे हैं। एमएसपी की गारंटी देगी, सबसे पहला उत्तर प्रदेश राज्य होगा जो एमएसपी की गारंटी देगा। ये बात तो बीजेपी भी उठाती थी, हम आएंगे तो सस्ता सब कुछ कर देंगे और महंगाई पे लगाम कसेंगे, और मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप नहीं कम कर पाते तो क्या आप जो है ये बहाना बनाएंगे बीजेपी की तरह कि नहीं अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पे अर्थव्यवस्था पे चोट होगी, या हम इसलिए इसको कम नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल से नहीं हो पा रहा, ये एक्सक्यूज़ आप दोगे या वाकई में जो आप कह रहे हो वो होगा? देखिए, अगर इस काम को आपके कहे के मुताबिक अगर नहीं कर पाएंगे पहली बार, तो पूरा काम पूरा होगा, एक्सक्यूज़ नहीं आएगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं आएगा। हमारे पास संसाधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम भरपूर तरीके से महंगाई को कम करेंगे और लोगों के अंदर जो राहत। सर कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सड़कें बना रहे हैं, हम हाईवे बना रहे हैं, हम अगर ये कम कर देंगे तो हम सड़कें कैसे बनाएंगे, हम विकास कैसे करेंगे? हमारे पास बहुत संसाधन है, हम ही ने इतना बड़ा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया है, जिसके ऊपर उनका बहुत बड़ा एमपी सूर्या, जिसके जो वहाँ साउथ का है, उसने खुद उसमें ट्वीट किया कि वाह योगी जी आपने इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना दिया। उसको यही नहीं पता कि ये अखिलेश जी द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे, वो उसको शानदार बना दिया। उसके ऊपर सबसे पहले जेट और जहाज़ और बॉम्बर जहाज़ उतरे हैं, जिसकी नकल अभी मोदी जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में की। तो हम काम करने वाले लोगों में से हम लोग सगुफाबाजी, झूठ, जुमलेबाजी वाले लोग नहीं हैं। सर आखिरी सवाल आपसे है कि जो युवा है, वो आज का जो युवा है वो क्या देखकर सपा को जो है वोट करेगा? युवा ही तो सबसे बड़ा वोटर है, 65% वोटर है, 60% हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, और युवा ही लिए हुए हैं। और हम लोग पीछे से जो युवा के दौर से निकल चुके हैं, वो हम लोग युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। क्या मान लें कि युवाओं के अच्छे दिन आने वाले अखिलेश के आने के साथ? बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले। यूनिवर्सिटी के अंदर जो सालों साल से छात्र संघ की बहाली को लेकर युवा बैठा हुआ, उसको हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल बहाल करेंगे। जो यहाँ फांसी लगा रहा है डेलीगेसी के अंदर, अपने कमरों के अंदर लगा रहा है, नौकरी नहीं पा रहा, उसकी तत्काल जो है नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। 11 लाख नौकरियाँ जो अभी पड़ी हुई, उसको तत्काल भरा जाएगा। युवाओं की बल्ले बल्ले होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी के खेमे में बहुत ही उत्साह है और बहुत ही कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी के लोग। उनको ये पता है कि हम इस चुनाव को इस बार जीत लेंगे, और उस चुनाव को जीतने में उनकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उनको दिख रही है वो युवाओं के कंधों पर है, और युवा उनको वोट देगा, ऐसा ये उम्मीद करते हैं। बहरहाल ये तो अब भविष्य के गर्त में है, वो तो भविष्य ही बताएगा कि किसकी बात में कितना दम है। और मैं सैम नकवी आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।